वृंदावन नगरी के नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की तपोभूमि और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को अपने आंचल में समेटे हुए सुंदर शहर मथुरा के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय कुसुम दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1946 में यूपी के बुलंदशहर में हुआ। आपके पिताजी एक मिलिट्री ऑफिसर थे। बचपन से ही आपको अपने पिता के संस्कार जैसे विरासत में मिले। आप शुरू से ही दूसरों को सुख देना, समाज सेवा, सबके प्रति आदर सम्मान और अनुशासन के प्रति विशेष जागरूक रही हैं। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए सन 1965 में मथुरा से ही आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला। पवित्रता के प्रति विशेष आकर्षण और बहनों का सात्विक जीवन देखकर आपने भी अपना जीवन दिव्य बनाने का संकल्प लिया। आप पहली बार संस्था के मुख्यालय पांडव भवन में 1966 में शिव परमात्मा के साकार माध्यम यज्ञपिता ब्रह्मा बाबा से मिले। बाबा की अलौकिक दृष्टि और वरदानों के फलस्वरूप 1968 से जयपुर, आगरा आदि स्थानों पर सेवा करते हुए 1970 से मथुरा की सेवाएं संभाल रही हैं। जन जन की अलौकिक सेवाओं में आपने अनेक किसान सम्मेलन, रथ यात्राएं व अनेक सेमिनारों का आयोजन किया है। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 20 गीता पाठशालाएं तथा 1000 से भी अधिक ईश्वरीय विद्यार्थी अपना जीवन अलौकिक बना रहे हैं। और जब मैं बाबा के ज्ञान में आई, उससे पहले सबसे बड़ी बात तो मेरे को दुनिया में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दुनिया से मेरे को ऐसे लगता था कि बेकार है ये जीवन। माँ बाप शादी करने को कहते थे, मैं कहती थी अगर मान लो विधवा हो गई तो मुझे लोग किस नज़र से देखेंगे। अभी तो मैं कन्या हूँ, देवी के रूप में देखते हैं, तो मैं देवी बने रहना चाहती थी। तो ये ज्ञान मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि यहाँ पर कन्याएं पवित्र जीवन व्यतीत कर रही हैं और कोई स्थान ऐसा नहीं है। बहुत कोशिश करी मैंने। माँ बाप कहते थे राजे महाराजे भी नहीं रख सकते तो हम कैसे रखेंगे। तो ये मार्ग मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि यहाँ इतनी कन्याएं पवित्र जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो मेरा जीवन भी पवित्र रहेगा। और शुरू से ही मुझे पवित्रता बहुत अच्छी लगती थी। ये पवित्रता ही मुझे खींच करके लाई इस रास्ते पर। भक्ति में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी। मंदिर देवालय में नहीं जाती थी, लेकिन मन में मेरे उथल पाथल जरूर रहती थी। मैं कहती थी भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन तो दे दिया, लेकिन भगवान तो मुझे मिला नहीं। कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा, जंगल में मिलेगा, कि सन्यासियों के साथ मिलेगा। मीरा की तरह मैं सन्यास भी नहीं कर सकती, ध्रुव की तरह जंगल में भी नहीं जा सकती। आखिर मैं भगवान को कहाँ ढूंढूं? यही चिंता मेरे मन में रहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, सुस्ती मेरे चेहरे पर रहती थी कि मेरे मन में रहता था भगवान को कहाँ ढूंढूं। आज का दिन भी बीत गया, कल का दिन भी बीत गया। तो ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। तो अचानक हमारी माँ ने पूछा कि तुमको कोई तकलीफ है? मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं। किसी से प्रेम है? मैंने कहा कोई प्रेम नहीं। तुम ये कैसे कहूँ कि मुझे परमात्मा से प्रेम है, बताओ? वो थोड़ी बता सकती थी। तो अचानक मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो खेलना बोलना किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। बैठती थी शांति से, तो मन में प्रश्न उठते थे कि मनुष्य आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अविनाशी है तो जितने मरते उतने ही पैदा होने चाहिए। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। तो ये कहाँ से आत्माएं आ रही हैं? कौन आत्माओं को बैठ के बना रहा है? आज इस कलयुग में इतना पाप हो रहा है, तो मनुष्य जानवर योनि में जाकर के जानवरों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन मनुष्यों की बढ़ रही है, जानवरों की घट रही है। तो इसका कारण क्या है? तो कारण का निवारण तो मुझे नहीं मिला। और भी कई प्रश्न थे कि मनुष्य, एक मेरी बहन की डेथ हो गई थी। अब मैंने कहा वो मनुष्य जीवन तो भोग नहीं पाई, पता नहीं कौन सी योनि में गई होगी। तो बड़ी चिंता रहती थी मुझे। तो मैंने कहा हे भगवान मुझे बताओ कि वो किस योनि में गई है। तो मुझे स्वप्न हुआ कि वो कन्या का जन्म मिला उसको। तो ये मन में भी मेरे प्रश्न जमा रहा। जब मैं आश्रम में आई तो मैंने प्रदर्शनी समझी, और प्रदर्शनी में पता पड़ा कि मनुष्य जीवन लेता है। तो वो बात मुझे क्लियर हो गई
कि मेरे को परमात्मा ने कहा कि मनुष्य, वो लड़की का जन्म है उसका, दूसरे फिर मनुष्य ही बनता है, कर्मों के अनुसार अपना फल भोगता है। अगर हम अन्य योनियां भोग करके मनुष्य योनि में आते तो सब एक लेवल के होने चाहिए। तो ये सारी बातें मुझे समझ में आती गई। अचानक मेरा चित्रों को देख करके एक शिव और शंकर के अंतर पर दृष्टि गई तो मेरे को बड़ा करंट सा लगा। मैंने कहा ये क्यों हुआ ऐसे। फिर मैंने ये प्रदर्शनी सारी समझी तो उसमें सारी बातें मेरे समझ में आ गई और मेरे को ये बात भी समझ में आ गई कि ये प्रजापिता ब्रह्मा, इनके तन द्वारा जो शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं वो आज तक किसी ऋषि मुनि ने नहीं दिया, किसी शास्त्र में नहीं है। तो इस व्यक्ति की क्या ताकत है जो हमें ये ज्ञान दे सके। तो इसके द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है वही परमात्मा है। ये मुझे समझने में देरी नहीं लगी। फिर धीरे से देखो, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा ने गीता में साफ कहा है कि मैं साधारण तन का आधार लेकर के आता हूँ, जो कि कोटों में कोऊ में भी कोऊ मुझे पहचानते हैं। ये बात भी समझने में मुझे समय नहीं लगा, एकदम मेरे समझ में आ गई और दिन दुगनी रात चौगनी इस ज्ञान में मैं आगे बढ़ने लगी। और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। एक बार शिवरात्रि का फंक्शन हो रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे अब अपना जीवन बाबा के कार्य में लगाना है। वहीं बैठे मैंने फैसला कर लिया। मेरे को ज्ञान 1965 में मिला, 1965 में, और मैं 1966 में बाबा से मिलने गई। और बाबा को मैंने पहली बार जब देखा तो बाबा मुझे दुनिया के लोगों से कुछ अलग ही नजर आए। उसके बाद उस समय तो मेरे को इतनी समझ नहीं आई। जब थोड़े दिन बीत गए दोबारा मैंने बाबा को पत्र लिखा कि मैंने कहा बाबा, पहले तो मैं साधारण रीति से आपको मिली, लेकिन अब मैंने पहचाना कि आप इस तन में अवतरित हुए हैं, तो मैं उस भाव से आपसे मिलूं। बाबा का लेटर आया, बच्ची तुरंत चली आओ। मैं गई, मेरे को कोई हमारे संबंधी लेके गए बाबा के पास। तो बाबा ने मेरे को इतना प्यार दिया, मैं आपको क्या बताऊं। और उस समय में बच्चे कम थे तो हम एक महीना 2 महीना, चाची जी के ब्राह्मणी होने के नाते चाची जी को बाबा बहुत प्यार करते थे, इसलिए हमको भी पूरी पालना बाबा की अच्छी तरह मिली, जो किसी और को ना मिली होगी जितनी मुझको मिली। तो मैं कितनी अपने आप को धन्य भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा ने कम समय में मेरे को कितना प्यार दिया। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता थी कि बाबा प्यार इतना खींचते थे प्यार से कि बात मत पूछो। मेरी सगाई कर दी थी घर वालों ने, तो बाबा ने कहा बच्ची, मैं उस समय 21 साल की थी, तो अपने जब सुनाया चाची जी ने कि ऐसे ऐसे बात है बाबा, तो बाबा ने कहा कि नाबालिग नहीं है, ये अपने जीवन का फैसला आप कर सकती है। बाबा ने ऐसी शक्ति भरी कि लोगों के मुंह बंद हो गए और मैं बाबा की बन गई। और बाबा ने मेरे को, जिस समय मैं बाबा से मिलने गई, अंगूर कच्चे थे लेकिन उसमें से भी बाबा ने ढूंढ के एक अंगूर खिलाया। और जो आज पांडव भवन में भंडारा है वहां तक बाबा मुझे छोड़ने आए। पीछे पहाड़ी पे चढ़ के हम जाया करते थे पैदल, अब तो गाड़ियां हैं, सब कुछ है, तब कुछ नहीं था। तो बाबा रुमाल हिलाते और बाबा ने कहा बच्ची ध्यान रखना। मैं गई, लौकिक घर में भेजा बाबा ने मुझे खुद, लेकिन लौकिक घर वालों ने मेरे से कोई बात नहीं करी। और मैंने अपने जीवन का फैसला कर लिया उसी दिन से कि मुझे भगवान का बनना है, भगवान का बन करके अपना जीवन व्यतीत करना है। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे आदि पिता प्रजापिता
सृजनहार, जग के पालनहार। पावन दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल। मन मेरा बारंबार करे बाबा मेरे को हमेशा कहते थे कि बच्ची संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। मैं कहती जी बाबा। फिर बाबा कहते बच्ची संतुष्ट हो। मैंने कहा जी बाबा। साकार में बाबा ने हमारा फोटो खींचा था निर्वैर भाई के ऑफिस के आगे। 4 कन्याएं थी, तो बाबा ने कहा देखे कौन सी कन्या आगे जाती है। और बाबा ने कहा कि कोई कन्या देखे कौन पंडा बन के आती है, अपने लौकिक माता पिता का पंडा बन के लेके आती है। तो मैंने कहा ये 2 बहनें हैं, इनके भी माता पिता साथ में हैं, तीसरी बहन थी उसके भी माता पिता साथ में थे। तो मैंने कहा बाबा ने मेरे लिए कहा है, मेरे माता पिता नहीं है तो मुझे पंडा बन के आना है। तो उस समय बाबा कुछ समय के बाद ऐसा बोल के अव्यक्त हो गए। अव्यक्त हो गए तो मैंने अपने पिताजी को बोला, मैंने कहा तुम मधुबन साकार बाबा से नहीं मिल सके और तुम चलो। तो कहते अभी तो बाबा आएंगे, मिलेंगे। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, तुम अभागे हो। तो ऐसे जिद करके मैं उनको लेके गई। तो जब पिताजी को पंडा बन के तो गुलजार दादी के तन में बाबा आए। और बाबा ने कहा, जब गुलजार दादी ने तो देखा नहीं था, सुना नहीं था, हम ही थे, बाबा थे। तो गुलजार दादी के तन द्वारा बाबा ने कहा बच्ची पंडा बन के आई हो। तो मैंने समझा कि देखो बाबा ने मुझे कहा था कौन पंडा बन के आता है और बाबा ने मेरे से कैसे बोला कि पंडा बन के आई हो। तो मेरे और निश्चय कई बातें ऐसी अनुभव में आती गई, निश्चय बढ़ता चला गया मेरा। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया
मेरे मन में संकल्प आया कि बाबा सबको और वरदान देते हैं, मेरे को हर बार यही पूछते हैं संतुष्ट हो, तो बाबा के पास और कोई शब्द नहीं है। तुरंत बाबा का वरदान बदल गया। बाबा ने कहा बच्ची कितनी शक्तियाँ होती हैं। मेरे को दृष्टि देके बाबा ने पूछा कितनी, मेरे को कोई ज्ञान नहीं था कितनी शक्तियाँ होती है, क्योंकि सेवा तो करती नहीं थी, सेंटर की सेवा करती थी, ब्राह्मणी के रूप में, कन्या के रूप में चाची जी थी जो साथ में। तो उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने मेरे को पूछा कितनी शक्तियाँ होती है, भाइयों ने कहा कि 8, मैंने भी रिपीट कर दिया 8। फिर बाबा ने पूछा कौन कौन सी, मेरे को एक भी शक्ति का पता नहीं, वो रिपीट करते जाए मैं रिपीट करती जाऊँ। बाबा ने मुस्कराए, बोले बच्चे मदद कर रहे हैं, हाँ भले करो बच्चे। फिर बाबा ने मेरे को बोला बच्ची सर्व शक्तियों को धारण करेंगी तो सर्वगुण संपन्न बनेंगी ना बच्ची। तिरवाचा बाबा ने मेरे से भरवाई, मैंने कहा बनेंगी। तो धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद मेरा एक एक शक्ति का मुझे अनुभव हुआ, पेपर हो रहा है इस समय मेरा, मैं महसूस करती थी शयन शक्ति का पेपर हो रहा है, इस समय समाने की शक्ति का हो रहा है, इस समय मेरा परखने की शक्ति का हो रहा है, इस समय मेरा समेटने की शक्ति का हो रहा है। तो शक्तियों का बाबा ने अनुभव कराया मुझे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद बहुत से वरदान दिए बाबा ने। उसके बाद बाबा ने कहा उड़ती कला का अनुभव करना है और दूसरों को कराना है। तो ये सब चीज़ें जब बाबा ने मेरे को बोलते गए तो हमने सोचा कि ये गुण तो हमारे में है नहीं, बाबा क्यों बोल रहे हैं। हम 6 बहनें थी एक कमरे में, तो आपस में तो उन बहनों ने कहा कि बाबा हमारे भविष्य को देख के बोल रहा है, वरदान से वो बात सहज हो जाती है, इसलिए बाबा हमको ये वरदान देता है और वो बातें हमारे जीवन में सहज आ जाती हैं पुरुषार्थ से। मैंने कहा अच्छा। तो धीरे धीरे समझते गए ज्ञान को, गहराई को, और बाबा को समझ के फिर बाबा से इतना प्यार पाते गए हम कि पूछो ही मत। फिर दादी कहती थी मेरी बाबा से बात होती है। हमने कहा कैसे दादी की बाबा से बात होती है। तो अभी हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि हर समय जैसे बाबा हमारे साथ है, बाबा से हमारी बात होती है और बाबा हर बात हमसे, जैसे हम एक दो से बात करते हैं ऐसे कह के करवा के बाबा हमसे हर काम करवाता है। सेवाएं भी करते हैं तो उसमें बाबा का पूरा हाथ रहता है हमारे साथ। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का ये धरती में अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शिव
सबको नया मोड़ दिया, जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए, करते जो दूर ईश्वर से उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जो भी कहती हैं स्पष्ट कहती हैं। विशेषकर बहन जी में एक ये बहुत विशेष खूबी है कि वो एक माँ की तरह, एक बहन की तरह और एक परिवार की तरह स्नेह और प्यार देती है। इनके अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, सफाई जो बाबा चाहता है हम सबसे कि वो उसी से हम आत्माएं आगे बढ़ती हैं। तो इन सब विशेषताओं को मैंने दीदी के अंदर देखा और मैंने देखा कि दीदी इन विशेषताओं के कारण ही बाबा के नज़दीक आई हैं, बाबा के दिल पर चढ़ी हैं। तो हमें भी मतलब इस तरह से अपने अंदर वो चीज़ें धारण करके और आगे बढ़ना है। दीदी हमें ऐसी पालना देते जो कि हमें घर में मिलती थी, और दीदी जो भी हमें शिक्षा देते हैं वो हमारी भविष्य अच्छा बने। दीदी जो है बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, और दीदी का जो है को ये रहता है, हमेशा मन गुस्सा रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दूं, क्योंकि ये बहुत पहले के बाबा के टाइम के दीदी हैं। इन्होंने जो है बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा है और वो सबको समझाने का जो है प्रयत्न करती रहती हैं। और दीदी का में सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। दीदी जो है हमेशा यहाँ पे धार्मिक नगरी होने के नाते बहुत लोग बाहर से आते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा सेवा करती हैं। और बाहर भी जाके, जैसे यहाँ पे अनाथ आश्रम है, यहाँ पे जेल में हैं बच्चे हैं, यहाँ पे जो है विधवा नारियों के निकेतन हैं, उनमें बाहर जाके भी बहुत सारी सेवाएं करती हैं। उनको भी जो है बाबा का ज्ञान और उनको जो है आत्मिक शांति प्रदान करती हैं। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके
आंचल में हंसना पलना। महका रूहान गुलशन, महका रूहान गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए।